इस वीडियो में मैं कुछ वेस्टर्न विचारधाराओं को सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टोइसिज्म यानी साधुवाद। स्टोइसिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कि नैतिकता और एथिक्स पर जोर देती है। इसके अनुसार आपको चाहे ज़िंदगी में कितने ही दुख क्यों ना मिले, आपको हमेशा संयम बनाकर रखना चाहिए और नैतिकता का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही खुशी का एकमात्र उपाय है। हिडोनिज्म यानी सुखवाद। इसके अनुसार ज़िंदगी का सर्वोच्च उद्देश्य केवल आनंद लेना व अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करना है। नाइलिज्म यानी नास्तिवाद। कुछ लोग इसे निराशावाद व शून्यवाद भी कहते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि निराशावाद और शून्यवाद के लिए कुछ अन्य विचारधाराएं व अंग्रेजी शब्द ज़्यादा उचित बैठते हैं। पर फिर भी अगर मैं आपको गलत लगूँ तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। खैर, नास्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इस संसार को अर्थहीन यानी मीनिंगलेस मानती है। इसके अनुसार संसार में किसी भी तरह की नैतिकता, विश्वास व सिद्धांत बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हमारा कोई भी रचयिता यानी क्रिएटर नहीं है और ना ही हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। रैशनलिज्म यानी तर्कवाद। इसमें वो सभी विचार आते हैं जो किसी भी विषय पर तर्क के साथ विचार करते हैं व न्याय संगत होते हैं। एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद। इसे इंद्रियानुभववाद भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि केवल शरीर की इंद्रियों से संसार का अनुभव करके ही ज्ञान को पाया जा सकता है। इसे तर्कवाद और बुद्धिवाद का एक प्रतिस्पर्धी भी माना जाता है। अब्सर्डिज्म यानी अर्थहीनता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ अर्थहीन है, लेकिन फिर भी हमें जीवन जीने के लिए इसका अर्थ खुद ही ढूंढना या बनाना चाहिए। इस सिद्धांत की तुलना अक्सर ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म यानी सकारात्मक नास्तिवाद से की जाती है, क्योंकि दोनों में काफ़ी समानता है। एक्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। यह सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तिगत मूल्यों व प्रयासों को महत्व देता है। इसके अनुसार मनुष्य का अस्तित्व सबसे पहले है तथा उसके बाद ही किसी विचार या सिद्धांत का। हर मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है इस चीज़ का चयन करने के लिए कि वो क्या बनना चाहता है, कैसा दिखना चाहता है, क्या करना चाहता है व किन विचारों को अपनाना चाहता है। यानी कोई भी अन्य चीज़ उसका अस्तित्व नहीं बनाती, बल्कि उसका अस्तित्व सबसे पहले आता है। स्केप्टिसिज्म यानी संशयवाद। संशयवाद एक प्रश्नवाचक रवैया है जो कि हर तरह के ज्ञान पर प्रश्न खड़े करता है। इसके अनुसार इस दुनिया में किसी भी तरह के विचार, सिद्धांत व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और ना ही अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को कभी भी वास्तविक सत्य पता ही नहीं चल सकता। सिनिसिज्म यानी द्वेषवाद। इसे मानव द्वेषवाद भी कहते हैं। द्वेषवाद का सिद्धांत सभी पारंपरिक इच्छाओं को नकार कर एक सरल जीवन जीने की बात करता है। यह धन, शक्ति, वैभव, सामाजिक मान्यता, अनुरूपता सभी को अस्वीकार करने की बात करता है। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। इसके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड केवल प्राकृतिक तत्वों, शक्तियों व नियमों के कारण ही अस्तित्व में है व इसे चलाने का काम भी प्रकृति ही करती है, कोई दैविक शक्ति नहीं। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। इसे विचारवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद के सिद्धांत के अनुसार यह संसार विचारों से बना है और जो कुछ भी हमें नजर आता है वह सच नहीं है। और तो और कोई भी भौतिक वस्तु वास्तव में अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रखती है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं को बदला व खत्म किया जा सकता है, लेकिन केवल विचार ही हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के अनुसार दुनिया में किसी भी तरह के सत्य को आंखें बंद करके बस मान ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे व्यवहार में लाने के बाद ही तय करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए बस वही ठीक व सच होना चाहिए जो उसकी ज़िंदगी को आसान व सही तरह से चलाने में मदद करे, और इसका निर्णय भी उसे व्यवहार में लाने के बाद ही किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सरल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।